नमस्ते, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे आज अमावस्या है, तो उसी के उपलक्ष्य में बनाएंगे सारा का सारा वीडियो। सुबह सुबह 6 बज रही है यहाँ पर और पानी आया है 6 से 7 सुबह ही 1 घंटा पानी आता है। तो यहाँ पर मैंने ड्रम को अच्छे से धो लिया है और इसको भर लिया है। हर दूसरे दिन इसको भरते हैं। और यहाँ मैं ये फिटकरी इसमें घुमा रही थी पानी में, थोड़ा सा पानी फिल्टर हो जाए। उसके बाद में आ गई थी मैं इधर झाड़ू पोछे के लिए, डस्टिंग वस्टिंग कर रही थी। पीहू सो रही है। पीहू को आज स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि उसको बस 2 घंटे जाना था, 2-2.5 घंटे। तो इसके पापा ने जाने नहीं दिया। मैं तो जगा रही थी, मैंने कहा जाने दो, लेकिन उनका नहीं, रहने दो, सोने दो बच्ची को। तो ठीक है, उसको छोड़ दिया था। बाकी जो है दूसरे और जगह मैंने बिस्तर वगैरह फोल्ड करके दूसरे और सारे घर की जो है झाड़ू वगैरह कर लेंगी। और आज है अमावस्या, तो बस इसीलिए सब काम जल्दी 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 हो रहा है। वैसे अगर अभी जैसे पीहू को जाना होता तो पहले उसको तैयार करो, उसमें टाइम पूरा हो जाता तो वो सोती रहेगी जब तक मेरा जल्दी काम हो जाएगा। और लाइट सुबह सुबह ज़रूर से लाइट जाती ही है, हमेशा 1 से 1.5 घंटा लाइट जाती है। तो इसलिए मैं एक हाथ में मोबाइल लेके और ना पास से शूट कर रही थी, एक हाथ में मोबाइल है। उसी की टॉर्च से ही मैंने झाड़ू पोछे वगैरह किए हैं। यहाँ पे पोछे लगा रही हूँ। झाड़ू हो गए, पोछे हो गए थे, नहाना धोना सब कुछ हो गया था। तब आ गई थी, लाइट भी आ गई थी। 7:30 बजे लाइट आ जाती है, मतलब 7:30-8 के बीच में वापस आ जाती है। दूध आ गया था, फिर मैंने दूध को जो है निकाल लिया है और अलग अलग, मतलब जो खीर बनाने का है उसको अलग निकाला है और जो चाय दूध का है उसको अलग, दोनों गर्म हो जाएंगे। और इधर मैंने जो है चावल भिगोए थे, तो ये डिब्बा भी खाली हो गया था। तो मैंने कहा बड़े में से छोटे में डिब्बे में निकाल रही थी, तो ये पूछ रहे थे कि क्यों निकाल रही हो। मैंने भाई खाली हो गया, मैं जाऊँगी संडे को जो है पीहर चली जाऊँगी, तो फिर पीछे से फ़ोन कर करके पूछेंगे कहाँ है, बड़े बड़े डिब्बों को ढूंढेंगे। तो ये खाली हो गया था तो मैंने उसमें निकाल दिया था। इधर चावल में जब दूध में उबाल आ गया, मैंने चावल डाल दिया है। 1.5 किलो की जो है चावल बनी है, मतलब मैंने दूध चढ़ाया है तो उस हिसाब से मैंने जितना दूध लेती हूँ उतनी मुट्ठी चावल लेती हूँ, उतनी चीनी डालती हूँ। इस तरह से खीर बन जाती है। खीर में थोड़ा सा क्या टाइम लगता है, एक तरफ खीर जो है लो फ्लेम पे होती रहती है ना, उधर दूसरे काम हो जाते हैं, आटा लग जाता है, सब्जी बन जाती है, बीच में छोटे बर्तन होते रहते हैं, पीहू को देखना, दूसरे काम होते रहते हैं। खीर में थोड़ा सा समय लगता है। तो उधर लो फ्लेम पे एक तरफ हो रही थी, बाकी दूसरे काम मेरे चलते जा रहे थे। इधर मैंने जो है चीनी भी डाल दी है। मीठा कम खाती है पीहू, तो थोड़ा कम ही मैं रखती हूँ मीठा। और हल्दी डालती हूँ मैं कलर के लिए, मुझे वाइट अच्छी नहीं लगती है खीर, इसलिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद में इलायची डाल दी है, ताकि जो हल्दी डाला है तो उसका स्वाद ना आके और कलर भी अच्छा आ जाता है। तो ये इस तरह से खीर बन चुकी है। यहाँ पर जब तक धूप नहीं लगती है, जब तक मैं कुछ भी नहीं पीती खाती हूँ। तो बस एक, लेकिन इनसे नहीं रहा जाता है, कुछ खा लूँ कुछ खा लूँ, कभी मखाने कभी क्या उठा उठा के खा रहे थे। तो मैंने इनके हल्दी वाला दूध बना दिया है और पीहू भी जग गई थी, तो इन दोनों लोगों के दूध हो गया था। सब्जी बन रही है यहाँ पे आलू की सूखी, क्योंकि पीहू जब भी खीर पूड़ी बनती है तो वो आलू की सूखी सब्जी ही बोलती है कि मम्मा सूखी सब्जी आलू की नहीं बनाई। ऐसे आलू नहीं खाते, लेकिन जब खीर पूड़ी बनेगी उसको आलू की सूखी सब्जी चाहिए। चलो ठीक है, तो जो इसको पसंद हो वो, ये मैंने कहा बच्चों की खुशी में ही सब कुछ होता है, कम से कम खाएगी तो सही, जो मन चाहा बनाएंगे। तो फिर इस तरह से बन गए। भगवान जी को भी मैंने नहला धुला दिया था। और इधर जो है धूप ध्यान की भी तैयारी हो रही है। मैंने अंगीरा चढ़ा दिया था होने के लिए। मेरा खाना पूरा बन जाता है, लेकिन इनका नहाना धोना नहीं होता, क्योंकि धूप तो वही देंगे ना, वही लगाएंगे। छत पे जाएंगे, पौधों में लग जाते हैं, फिर नहाने में इनको टाइम लग जाता है। तो मेरा खाना बन चुका होता है, सारे काम सारी तैयारियाँ कर देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर खाना पूरा बन गया। मैंने थोड़ी सी ही पूड़ी निकाली थी जितनी धूप लगानी थी, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है। तो ठाकुर जी की धूप जितनी निकाल दी थी, भोग जितनी, और जो पितरों की धूप लगेगी वो निकाल दी है। और पहले उतनी ही निकाली, फिर मैंने गैस बंद कर दिया था। और पहले जो है मैंने कहा धूप वगैरह हो जाए, धूप वगैरह खा ले, सब कर ले, फिर पूड़ी निकालूंगी सब जनों के लिए। तो इधर दोनों जने मिलके धूप लगा रहे हैं। और पीहू ना उठी ही थी, मतलब दूध हुआ, ब्रश इतना ही हुआ था, आज गई नहीं, तो बिना नहाई भी जैसे जैसे उसके पापा करते हैं वो रहती है, तो वो करती ही है। तो इन लोगों ने धूप हो गई, मैंने भी धो खा ली। खाना बन चुका है यहाँ पर। फिर दोनों जने के लिए मैंने पूड़ी निकाल दी थी। तो गरम गरम पूड़ी है, खीर है और आलू की सब्जी है। आ जाइए आप सब भी।
खाना इन दोनों को रख दूँगी। उसके बाद में बची हुई पूड़ी भी मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे घी बनाने के लिए मैंने रख दिया था एक साइड में। पूड़ी जब निकल रही थी ना, तो मैंने ये भी रख दिया था घी निकालने के लिए, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी पीछे से और इकट्ठा होगा। तो हो गया था ये 8-9 दिन का तो वैसे भी, तो इसलिए पहले मैं इसको कटोरी में छानूँगी, फिर इसको बाद में मैं डिब्बे में भर दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो डिब्बे में, मतलब ऊपर ऊपर का भर दूँगी, जो नीचे थोड़ा बहुत बचेगा ना वो कटोरी में रह जाएगा, पहले यूज़ में ले लेंगे उसको। और जो कढ़ाई में नीचे फिर बच जाता है घी के बाद में जो कुछ भी, तो उसमें मैंने बाजरे का आटा डाल करके मिक्स करके, और मतलब गाय के चला जाएगा वो, और कढ़ाई भी साफ़ हो जाती है और वेस्ट भी नहीं जाता, और गाय के चला जाएगा खाने में। काम सारा हो गया जल्दी जल्दी आज जल्दी, मतलब नहाना धोना सुबह सुबह हो गया था ना, सब कुछ जल्दी हो गया, बर्तन वगैरह। फिर यहाँ पे आज मैंने ऑरेंज के छिलके जो है मैं सुखा रही थी, काफ़ी टाइम से सूख गए थे अच्छे से, तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सी में लेके छानती जा रही थी। और ये सौंफ की, मतलब सूप की जो ना हो चलनी है, थोड़ा मोटा था, फिर बारीक वाली चलनी से छानना था बाद में। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करने में अच्छे से पीसने में आ रहा था, तो इस तरह इसको पीस के रख लूँगी। ये कुछ आज का वीडियो था। आई होप पसंद आया होगा, तो लाइक करना, जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।